वैदिक भाषण प्रतियोगिता के द्वितीय राउंड में आप सबका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम को हम प्रार्थना से आरंभ करेंगे और प्रार्थना से पहले ये जानना आवश्यक है कि प्रार्थना हमारी सबकी सुनी जाती है, प्रोवाइडेड कि हम पहले अपना 100% उसमें दें। पहले आप परिश्रम करें, फिर ईश्वर से प्रार्थना करें सहायता के लिए। तो आइए, आप सब परिश्रम करके यहाँ सब पहुंचे हो, बहुत तैयारी के साथ आए हो। So everyone please sit quietly. We are about to start the event. Just 2 minutes. स्कूल मॉडल टाउन के सहयोग से आयोजित इस अंतर विद्यालय दैनिक भाषण प्रतियोगिता में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज इतने महानुभाव और इतने सुंदर पार्टिसिपेंट्स, इतने अच्छे स्कूल के विद्यार्थी, उनके गुरुजन यहाँ पे मंच संचालन का मैं सौभाग्य प्राप्त करती हूँ। रोशन लाल जी कहती कि ऐसे कर लेंगी कि एक प्रिंसिपल बनकर फिर मैंने कहा कुर्सियाँ वहीं पे रहती हैं, इंसान धरती पर पैर टिका कर चले तो बहुत अच्छा है। तो हमारे दरमियान अधिक समय न लेते हुए हमारे दरमियान आज इस समारोह को चार लगाने के लिए विशेष रूप से उद्घाटन के लिए पहुंचे हुए हैं डॉक्टर शिव दयाल माली जी, चेयरमैन हैं आर्य नगर हाई स्कूल के गढ़ा, रिटायर्ड सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं, जनरल अवार्ड और प्रोग्रेसिव लीडरशिप अवार्ड वगैरह वगैरह। तो आपको गुजारिश है कि मंच पे मैं गुजारिश करूंगी हमारे जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं श्री विनोद कुमार, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार्स में पत्र वाचन करना विषयों पर सेमिनार को भी दिखाएंगे। खोलो बेटे, खोलो। सर सामने देखना। उन्नति के ये जलते हुए दिए हमें रास्ते नए सुझाते हैं, हमें नई राह की ओर। इसे छोटा दिया मत समझे, क्योंकि इन्हीं से रोशन हमारा भविष्य रहे और भविष्य के कर्णधार आप सब बैठे हुए हैं। बहुत खुशी की बात है कि आप सबके सम्मान में हमारे विशेष मेहमानों के कर कमरों से ये क्षमा रोशन हो रही है। योग का अर्थ है ईश्वर प्राप्ति। योग तो सब करना चाहते हैं, परंतु उसका पालन कोई नहीं करना चाहता। योग के 8 प्रकार हैं। उन्हीं 8 प्रकारों को अष्टांग योग कहते हैं। उन्हीं 8 प्रकार के योगों में से 2 अंग हैं, यम एवं नियम। यम एक प्रकार से नियत कानून की तरह है और नियम उस कानून को लागू करने वाली प्रक्रिया। स्वामी विवेकानंद जी का कथन है कि अभ्यास चीजों को सरल बना देते हैं। योग के माध्यम से ज्ञान, ज्ञान के माध्यम से प्रेम और प्रेम के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति होती है। समझो जिसमें व्यर्थ रहो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, डर हो न निराश करो मन को। नमस्कार। मनुष्य का मन असीम शक्ति का भंडार है। वह जो कुछ मन में ठान ले उसे पूरा करने की ताकत उसमें है। पर
कई बार वह परिस्थितियों से संघर्ष करते करते थक जाता है तो उस पर निराशा का भाव आ जाता है और वह सोचने लगता है कि अब कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। नहीं है, कहाँ भी गया है, न रहूं न निराश करो मन को, मनुष्य को मन में कभी भी नहीं लाना चाहिए। हिंदी में कहावत है, जहाँ जहाँ वहाँ रहा। विश्व का इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब नेपोलियन ने सेना को कहा कि अल्पस नहीं है और अल्पस नहीं रहा, उसकी सेना ने आनंद फानंद अल्पस पर्वत पार कर लिया। दुखों से टकराने की प्रेरणा देते हुए कहा है, टकराएगा नहीं आज यदि उदत लहरों से, कौन जवान फिर तुझे पार तक हो जाएगा। हमें मन में कभी भी निराशा की भावना नहीं लानी चाहिए। जिਵੇਂ ਪੱਕੇ ਘੜੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਚੜਦੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਸਕਣ। मायने रखती है, लेकिन उनकी शहादत पर का सम्मान करना उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी अगर हम उनके विचारों का अनुसरण न करें। वह किस प्रकार का देश चाहते थे, नौजवानों के प्रति उनकी क्या उम्मीदें थी, उस दिशा में मुकम्मल पहल होनी चाहिए। उनका सपना था कि उनका अपना देश भारत असमानता और भेदभाव से मुक्त हो। उस मुकाम पर पहुंचे हैं कि ये पंजाब नेशनल बैंक के मंडल प्रमुख हैं। एक बहुत बड़े सरकारी दफ्तर, क्योंकि जो इंसान चलता है तो कदम कहीं रुकते नहीं हैं, और विशेष रूप से आज लेकिन कुछ न कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपके लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगी। क्योंकि मैं अक्सर कहती हूँ कि सर झुकाने वाले कभी गुलाम नहीं होते। आप गुजरते हैं, टीचर सामने आते कि ये अपने दो शब्दों से आगत करना यहाँ पर पहुँचे हैं, और वो जगह अब भी याद आती है कि हम वो द्रोणाचार्य हैं जो मोजेस निर्णायक गण। आज के सारे इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज, अलग अलग स्कूल से आए टीचर्स और बच्चे, आप सबको पंजाब नेशनल की तरफ से, पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से मैं हरविंदर रंधावा प्रणाम करूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आर्या जी, जो कि वेद प्रचार मंडल को रन कर रहे हैं और एक सोसाइटी को बड़ा अच्छा संदेश दे रहे हैं। आकर इतना गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ मैं कि जिंदगी के इस पड़ाव में आर्य समाज, ऋषि दयानंद जी महाराज, उनके चरणों में जन्म लेकर यहाँ तक 65 साल की उम्र में पहुँचना, 45 साल मेडिकल प्रोफेशन में बिताना, उसका तजर्बा जो है, कई बार हम बहुत महसूस करते हैं कि हमने सब कुछ सीख लिया, लेकिन एक बात मैं आज यहाँ से नहीं हमेशा से लेकर जाता हूँ, हर जगह से, कि आज जिस प्रयोगशाला में मैं शामिल होकर वापस जा रहा हूँ, वहाँ से बौद्धिकता का जो प्रवाह है वो विद्यार्थियों से अध्यापकों की तरफ बढ़ा है। आज जो सीख कर हम जा रहे हैं वो बच्चों में जो बौद्धिकता का सतर था, जो विश्वास का सतर था, वो बाकमाल था, वो काबिले तारीफ था। आप बच्चों ऐसे ही जिंदगी में बने रहना, आगे बढ़ने की कोशिश करते रहना। जैसे महर्षि दयानंद जी सरस्वती, जिनका बचपन का नाम मूल शंकर, शुद्ध चैतन्य, योगी राज, ऋषि और महर्षि को और ब्रह्म ऋषि को प्राप्त हुए।
ऐसे ही आप, मेरा आशीर्वाद है कि आप ऐसे ही उन्नति तरक्की याफ्ता रहें, सेहत याफ्ता रहें, खुश रहें, आबाद रहें और ऐसे ही ज्ञान विज्ञान हासिल करते रहें। और इस आशीर्वाद के साथ मैं तो यही कह सकता हूँ कि मेरे 2 बच्चे हैं। बेटी मेरी यूपीएससी, शी इज IAS, शी प्रेजेंटली डिप्टी कमिश्नर इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन दिल्ली, एंड बेटा मेरा इंजीनियर है, कैनेडियन सिटीजन है। आप में मैं वो तो नहीं कहता, उनसे भी आगे बहुत कुछ मैं देखता हूँ। आपकी प्रतिभा को सलाम करता हूँ, आपकी बौद्धिकता को सलाम करता हूँ और खासकर इस स्कूल के सभागार जहां मैं खड़ा होकर आपको संबोधित कर रहा हूं, विनोद चुग जी प्रिंसिपल साहब और उनके अनन्य अध्यापकगण, उनके साथी और मेरे भाई समान रोशनलाल आर्य जी, जिनको मैं बरसों से जानता हूं। हम बरसों से इकट्ठा आर्य समाज, वेद प्रचार मंडल और महर्षि दयानंद के सिद्धांतों के ऊपर कार्य करके समाज को कुछ न कुछ सी भेंट हमेशा देते रहते हैं। पता नहीं कितनी कारागार होती है समाज में वो कि नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकता, इसका मूल्यांकन आपने ही करना है। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यहाँ पे बुलाया गया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तो सिर्फ एक नंबर है। सबसे बड़ी बात आप लोगों की यहाँ पे आके खुद को रिप्रेजेंट करना। प्रोफेसर मोनिका जी, प्रोफेसर राजन शर्मा जी, मैं सबसे पहले आप सबका स्वागत करता हूं और स्वागत के साथ जो हमारे बच्चे जिन्होंने आज पार्टिसिपेट किया और जिन्होंने सुना, उन दोनों ग्रुप में उन सबका स्वागत करता हूं और दिल की गहराइयों से सबका धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने आज इस प्रांगण की शोभा बढ़ाई। और जैसे मैंने सुना, आज सभी वक्ताओं ने अपनी तरफ से बहुत अलग अलग टॉपिक चुने, अलग अलग विषयों पे बात की और मेरे को ये लग रहा था कि हमारा देश जो है वो विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता अगर इस तरह के मेधावी बच्चे हमारे पास हैं। पर साथ में कहते हैं अध्यापक का एक गुण होता है कि वो नंबर 13 अंगद कोमल, इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, मानस की जात सब हम तो बहुत हैं, 1 और 1 11 हम तो लाखों करोड़ों बन जाते हैं। एक एक करके लिखें तो आप तालियां बजाएंगी। सो सेकेंड प्राइज मिला है नंबर और शांति शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति शांतिरेव शांति सामः शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन से। मैं प्रिंसिपल विनोद कुमार, दयानंद मॉडल टाउन जलंधर। ये हमारा स्कूल DAV से जुड़ा हुआ है, जिसके प्रधान आर्य रत्न डॉक्टर श्री पूनम सूरी जी हैं और जो कि स्वामी दयानंद जी का झंडा लेके आगे बढ़ रहे हैं और उनकी प्रेरणा से हम भी इंस्टीट्यूशन में आर्य जगत से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। आज वेद प्रचार मंडल की तरफ से 20 स्टूडेंट्स ने भाषण प्रतियोगिताओं में भाग लिया और सब ने अपनी तरफ से बेस्ट दिया। और उसके साथ आज के जो चीफ गेस्ट थे डॉक्टर हरविंदर सिंह जी, जो कि मंडल
निर्देशक थे पंजाब नेशनल बैंक के, उन्होंने और साथ उनके सहयोगियों ने बहुत ज़्यादा प्रशंसा की और बहुत एंजॉय किया बच्चों के भाषण को। और आज का फंक्शन इतना सफल रहा, हमें लगता है कि आने वाले समय में हम इस तरह की एक्टिविटीज़ करते रहेंगे और जो स्वामी दयानंद जी का सपना है बैक टू वेदास और वेदों का जो ज्ञान है वो लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।